साथियों, आ गए अब आप उस वीडियो के करीब, उस समय के करीब। यदि आप पूरे साल मेहनत किए हो, इससे शायद कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन यदि एग्जाम हॉल में आपका प्रेजेंटेशन, आपका कॉपी लिखने का तरीका यदि धांसू हो गया, तो याद रखना, चेक करने वाला इतना इंप्रेस हो जाएगा कि तुमको पूरे में पूरे नंबर वो देगा। देखते होंगे आप प्यारे साथियों कि बहुत सारे बच्चे खूब मेहनत किए हैं। एग्जाम अगर उन्होंने अपने कोचिंग या फिर जहां भी पढ़ाई करते वहां देते थे तो वो टॉप करते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है, फाइनल बोर्ड का रिजल्ट, तो उनका मार्क्स अन्य बच्चों से कम आ जाता है। कहीं ना कहीं प्यारे साथियों, उसमें इस बात का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि पता नहीं उन्होंने एग्जाम हॉल में किस प्रकार से कॉपी लिखा होगा। तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है आपके लिए, और इसलिए इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, क्योंकि पूरा साल तुमने जितना मेहनत किया, तुम कभी नहीं चाहोगे कि अंतिम समय तुम्हारा खराब हो जाए। और अब पूरे साल की तैयारी 3.25 घंटे डिसाइड करने वाली है कि तुम कितना अच्छे हो और तुमने कितना मेहनत किया है। इसीलिए पूरा वीडियो को जरूर देखना प्यारे साथियों, और ये बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसको हमने खुद जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और टॉपर से पूछताछ करके ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं, एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे। ये दो तस्वीरें एक बात तो आपको स्पष्ट रूप से बता रही है प्यारे साथियों कि ये लिखने वाला जो व्यक्ति है, ये जो लिखने वाला व्यक्ति है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है। तो याद रखना, भरोसा बहुत बड़ा चीज होता है मेरे प्यारे साथियों, भरोसा बहुत बड़ा चीज होता है। इसीलिए एग्जाम में सबसे पहला रामबाण याद रखना, तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और ऐसे ही स्माइल के साथ में तुम हर एक क्वेश्चन को धुआं उड़ाने वाले हो। ऐसी स्माइल के साथ, न कि प्यारे साथियों ऐसे मुंह लटका करके तुम्हें जाना है। एकदम कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैंने पढ़ा है वही मैं लिख रहा हूं, तो वो गलत कैसे हो सकता है। क्लास में कभी कभी माहौल होता है प्यारे दोस्तों, बगल में नकल चल रहा होता है या फिर कोई चेक करने वाले आ जाए तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं कह रहा हूं कि बी कॉन्फिडेंट मेरे सारे दहाड़ने वाले शेर और शेरनियों, कॉन्फिडेंट होकर के लिखना, भरोसे के साथ लिखना, है ना। चूंकि अगर ये डगमगाता है तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। बाकी तो नियम कानून हमको करना ही करना है। चलो, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों के मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि सर किस पेन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए एग्जाम हॉल में, कैसा पेन हम इस्तेमाल करें। यहां पे 3 पेन है बेटा, ये तुम्हारा ब्लैक है, ये तुम्हारा ब्लैक है, इसके नीचे में तुम्हारा ब्लू पेन है, और इसके नीचे में रेड पेन है, इधर व्हाइट पेन कुछ भी हो। एक बात तो याद रखना, इसका तो कभी इस्तेमाल मत करना। आप ब्लैक या ब्लू किसी भी पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक को ज्यादा सारा लिखना और एक का इस्तेमाल अंडरलाइन करने के लिए, है ना, इस्तेमाल करना, हेडिंग वगैरह बनाने के लिए आप इस्तेमाल करना तो ज्यादा अच्छा है। यह बॉल पेन का इस्तेमाल करिएगा, इंक यानी बेटा जी जेल पेन का तो कतई भी इस्तेमाल मत करिएगा। तो पहला बात याद रहे, ऐसा ना हो कि ए पनवा में एने लिख दे ले अब फिर ओने चल जाए, ये बात के ध्यान रखना है। हाँ, आप अगर तस्वीर बना रहे हो, किसी चीज का चित्र बना रहे हो, तो आप आराम से पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो हथियार है जिससे आपको जंग जीतना है, यही वो आपके असली वेपन्स हैं जिससे आप एग्जाम जैसा युद्ध जीतेंगे और क्वेश्चन जैसे शत्रु पर वार करेंगे। इसलिए अच्छे से ये बात रखना, और नया पेन से बिल्कुल मत लिखो। पेन खरीद लिए हो, है ना, उसको चला लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो। देखो सब में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, वही पेन का मैंने इमेज रखा है। अब सबसे पहली बारी आती है प्यारे साथियों OMR का।
देखो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि आप 10th पास आउट है तो आपको पता है ना। और अच्छे से अगर आपने 10th में नहीं लिखा है तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है। और 10th में आपने अच्छा करा है तो फॉर्मेट आपको पता है। देखो ओएमआर सीट को भरना, सबसे पहली मेरी बात सुन लो, ध्यान दो इधर बच्चा, ए राजा, सारा तो वीडियो ध्यान से ना देख ला, एकरा के ध्यान से देख ला। बॉल पेन का इस्तेमाल करें, इनका तो इस्तेमाल कतई ना करें। और इनमें रेड तो कहीं नहीं लगाना है, आप ब्लैक ब्लू में से कोई भी लगा सकते हो। और मेरा बात मानना, पता है प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन को ज्यादा प्रेफर करना, है ना। और गोला को भरते समय एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे, ये जो आपका गोला है ऐसा ना करना कि बीचे बीचे भर देना, एने ओने भर देना, ना रे बबुआ। गोला भरी है तो पूरा के पूरा भरना, आराम से इधर से शुरू करना और ऐसे ऐसे जाना और अच्छे से पूरा भर देना, है ना। ऐसे पूरा का पूरा मतलब कलर कर देना ब्लैक पेन से। कोशिश करना कि जितना एरिया है उतना ही भरना। चलो अब इसी में हम क्या करें, समझ में आपको आ गया। क्योंकि ओएमआर जो है ना वो मशीन से चेक होता है और मशीन जो है उसी को डिटेक्ट करता है जो अच्छे से गोला भरा गया हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक सबसे पहला बात क्या, ये वाली बात याद रखना कि उत्तर बिल्कुल सुनिश्चित होकर दे और संदेह की स्थिति में छोड़ दे और आगे बढ़े। क्योंकि आपको पता है हिंदी इंग्लिश में 100 में से 50 बनाना है मात्र, और जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें किसी किसी में 70 में 35 और मैट्रिक में 80 में 40। जहां प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो, उसमें कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत है। अब ऐसा नहीं कि अटक जाना। और एक बात ध्यान रखना, एक पेज देखना, उस पेज में 4 5 6 4 4 क्वेश्चन अमूमन होते हैं। 4 में से यदि 2 तुम्हारा 100% करेक्ट है तो उसी समय सामने ओएमआर शीट में अच्छे से भर देना। मतलब काला या नीला में से किसी एक पेन का प्रयोग करें, सही प्रश्न के सामने वाला ही गोला अच्छे से भरे, एक ही गोला को भरे और गलत हो तो उसे ही रहने दे। कुछ बच्चा होता है ना व्हाइटनर लगाता है, कुछ बच्चा होता है ना इरेजर से मिटाता है, कुछ हो लसन नमूनवा उन्नी कोटे लसन है गया। ये कुछ मत करना, करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और एक ही गोला को भरना, ऐसा नहीं कि ई मेरा गोला गलत हो गया तो हेंग कोनो काट देता है यहाँ आकर के दूसरा में भर देता है। बेटा ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। तो एक ही को भरना और एकदम श्योर होके भरना। संदेह अगर हुआ तो छोड़ के बेटा आगे बढ़ जाना। ये ओएमआर सीट की बात है। अब बात करते हैं जिसका इंतजार सब कर रहे होंगे कि गुरुजी सब्जेक्टिव के बारे में हमें बता दीजिए। तो देख यहां सब्जेक्टिव है और ऐसे ऐसे पॉइंट्स बेटा हम बताएंगे जिसको बड़े ध्यान से समझना है ना। और लास्ट में हम लोग एक पेपर लेंगे और उस पर 2-4 लाइन में लिख करके भी दिखा दूंगा। देख सब्जेक्टिव कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, क्या याद रखना, क्या याद रखना, अपने पे भरोसा, भरोसा रखें और एकाग्र होकर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को पढ़े, प्रश्न पढ़ो एकाग्र होकर, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ। एग्जाम हॉल में कुछ भी हो रहा है, चाहे साला भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कितना बड़ा जलजला हो, आग लग जाए, कोनो कांड हो जाए, लेकिन तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान शत्रु पे होना चाहिए। अगर उसको पढ़ने में गलती कर दिए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब लिखा है कुछ और तुम जल्दीबाजी में पढ़ लिए कुछ और बेटा जी आगे बढ़ गए। और एकाग्रता बड़ा जरूरी है। कभी कभी होता है ना सारे क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक्साइटमेंट में गलती कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ये बात का ध्यान रखना। कॉन्फिडेंट रहो, एकाग्र रहो, भरोसा रखो, फिर आगे बढ़ो। अब आगे जाना है तो मन में एक भाव आना चाहिए, दिस इज द बेस्ट पेपर ऑफ माई लाइफ। कभी मत भूलना। ये लिखने से पहले, एग्जाम देने से पहले मन में रखना कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पेपर जाएगा। 5 बार मन में बाहर दोहराना, आज का पेपर मेरे जीवन का सबसे बेस्ट पेपर होगा। हे ऊपर वाले मेरा साथ दीजिएगा। और इन्हीं सभी तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ना। और बबुआ रे समय बड़ा बलवान है, इसका ध्यान रखना है। ऐसा ना हो लिखते लिखते जाए और कुछ क्वेश्चन छूट जाए। कभी कभी होता है लिखते लिखते जाते हैं, लास्ट वाला पन्ना नहीं देखते, उसी पर 1-2 क्वेश्चन रहता है, छूट जाता है। इसीलिए अगर घड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो घंटी लगेगा, या सर से बीच बीच में पूछ ले। अगर सुई वाली घड़ी जाने का है ऑर्डर तो लेकर के जाओ।
और बबुआ पानी के बोतलों ले लिया लोग, बुझाई लो काहे कि कभी कभी मन घबराई तो पानी पी ले लोग तो तनी रिलैक्स फील हुई, टेंशन नहीं के लेवे के। और लास्ट में मान लो 3.25 घंटे का तुम्हारा पेपर है, 3 घंटा 15 मिनट का तुम्हारा पेपर है, तो अगर पेपर मान लो तुमने अगर 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 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया या मान लो 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट का जो समय होगा उसको रीचेक करना। सभी बच्चे प्रॉमिस करो और कमेंट में लिखना कि यस सर हम इतना समय का पालन करेंगे, देख भले प्रश्न एक दूगो कुछ भी हो जाए लेकिन भैया रीचेक तो अच्छा से करेंगे, रीचेक करेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि अच्छा लिखा हुआ भी खराब हो जाए। और ध्यान दो अगर कहीं गलती है तो बस एक लाइन में काटना, भागना मत, काटने का ध्यान रखना। आ जाओ पेपर में क्या करना है, देखो चेक करने वाले को हमें इंप्रेस करने के लिए पहले वाले प्रश्न को कैसे भी हमें बेस्ट लिखना होगा। जो कॉपी चेक कर रहा है ना बच्चा, वो जैसे तुम्हारा सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा ना, ऐसे का और हिंदी में निबंध का, यदि उसको तुमने खूब अच्छे से लिख दिया, हेडिंग लगा करके, बुलेट्स बना करके, बॉक्स बना करके, सजा के, तो तुमसे इंप्रेस हो जाएगा, चेहरा खिल उठेगा उसका, और वो आगे जो है ना मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे वो शिक्षक की आगे तैयार हो जाएंगे कि इस बच्चे को हमें कितना बेहतर अंक देना है। इसलिए इंप्रेस करना, क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसको कभी मत भूलना। अब देखो वही बात फिर रिपीट कर रहे हैं, समय का ध्यान देना है, कॉपी चेक करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी बच्चों को अच्छे से पता है, जिनको नहीं पता है ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, कोशिश करना है कि क्रमबद्ध तरीके से लिखने का पूरा प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन है तो हम लिखते चले जाएंगे, ऐसा ना हो पहले दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, नहीं, क्रमबद्ध लिखने की पूरी कोशिश करना है। अच्छा, शब्द सीमा का तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर हमें इतना अच्छे से आता है कि शब्द सीमा भूल करके पूरा पन्ना भर देते हैं। कुछ लोग सिखाते भी है, पेज भर के आई बनू तो पास हो जाए, अरे तो पास ना होगा, टॉपर बनने के लिए जितना बोला 30 से 45 शब्द ध्यान रखो, 125 से 150 200 शब्द जितना भी है उतना हमें ध्यान रखना है ना। सरल भाषा में लिखे और साफ लिखे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में बेटा, इस इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट लिखा रहता है क्या, देखो यहां कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, या लिखा ना कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, यानी कि परीक्षार्थी ज्यादा से ज्यादा अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करे जितना हो सके। यानी कि बेटा इसका सिंपल मतलब है तुम छात्र हो और अच्छे से तुम्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लिखना है। समझ में बात आ गया? अब देखो ध्यान से देखना है ना, इंस्ट्रक्शन बड़े काम का चीज होता है, कोई जल्दी इसको ध्यान नहीं देता है, पेपर मिलते लिखना शुरू कर देते हैं। खैर अगला देखो, चिन्ह का हमें प्रयोग करो, अच्छे से करो, जैसे फुल स्टॉप है, जैसे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है ना, पंक्चुएशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, पूर्ण विराम है, जहां जहां जरूरत है अच्छे से इनका क्या करिए, प्रयोग करिए। अच्छा, महत्वपूर्ण शब्दों को चिन्हित करें, यहां होना चाहिए था महत्वपूर्ण शब्दों को क्या करें, चिन्हित करें, मतलब उनको ब्लैक पेन से क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। कॉपी को सजाने का पूरा प्रयास करना है, जहां बॉक्स की जरूरत हो बॉक्स का, जहां चार्ट का जरूरत हो चार्ट का लिखेंगे, है ना, जहां चित्र बनाना हो चित्र लिखेंगे अच्छे से। हर उत्तर के बाद 2 लाइन जरूर छोड़े, जैसे देखो किसी भी बेटा चेक करने वाले कॉपी को उसको 1-2 बातें उसको स्पष्ट चाहिए। एक तो उसको चाहिए कि बच्चा जो उत्तर लिख रहा है, जो आंसर बच्चा लिख रहा है, आंसर यानी कि जो बच्चा उत्तर लिख रहा है वो कितना नंबर लिखा है ना, जैसे 2 है, 2 का 1 2 3 जितना हो, इसको ये चाहिए चेक करने वाले को, एक ये, ताकि वो मिला सके, क्योंकि एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं ना, ठीक है, वो लोग को आंसर मिला रहता है बोर्ड से, तो लोग मिलाते हैं, और ये कहां से कहां तक है, तो यहां से लिखो, यहां खत्म हो गया तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दो, और फिर यहां से लिखो, यही आंसर नंबर दे करके। तो बार बार हम समझाते हैं ताकि चेक करने वाले को पता है कि कितना का आंसर बच्चे ने लिखा है, और फिर उसे पता हो कि यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर है। और याद रखना इधर और उधर तो कुछ भी मत लिखना, जो लिखना बीच में लिखना। अब जरा ध्यान दे दो, आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ, ये वाली इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। लॉन्ग क्वेश्चन और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन,
बिल्कुल सेपरेट लिखना। जहां शॉर्ट लिखना उसके पूरे लिखना, जहां लॉन्ग लिखना उसके पूरे लिखना। कभी कभी बच्चा क्या करता है पता है, इधर का लॉन्ग लिख देता है 2 गो 3 गो, फिर बाद में लिखेगा, है ना, शॉर्ट लिख देगा फिर 2 गो 3 गो बाद में लिखेगा। नहीं, एक बार जब तुम्हें हेडिंग बना दिया कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो भैया पूरा लिखो उसमें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इधर उधर मत लिखना। समझ में बात आ गया? तो ये सारा इंस्ट्रक्शन अभी याद रखना है, और गलती हो तो बस एक लाइन में काटना। ये बिहार बोर्ड की बेटा जी आपको कॉपी मिलेगी, इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आप सब जान चुके हैं कैसे लिखना है। इधर और इधर में तो कुछ भी मत लिखना, बस हेडिंग बनाते समय जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखना है, तो ये पहले भी बताया जा चुका है कि आंसर नंबर कितना 1 है बच्चा, तो यहाँ आंसर नंबर कितना दे देना कि हम 1 लिख रहे हैं, 1 का 2 होगा तो 2 लिखना है। फिर इसको क्या करना है, तो हमें अंडरलाइन कर देना है बस, और यहां से हमें आंसर लिखना शुरू कर देना है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और होता है कि बच्चा ऊपर में केवल लिखेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देगा, 1 का ए, और बच्चा मन करे तो यहां आंसर लिख सकता है, यहां वो आंसर करके एक लाइन छोड़ करके यहां से वो दबा के लिख सकता है। ये तरीके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी कॉपी में। तो आप ऐसे क्वेश्चन नंबर ऊपर हेडिंग बना दो, यहां आंसर लिख करके उत्तर आप लिख सकते हो। बात समझ में आया? अच्छा, याद रखना जब भी निबंध लिखना हो या तुमको किसी पे समरी लिखना हो, सारांश लिखना हो, तो उसका शीर्षक खूब अच्छे से लिखना। जिसका भी होगा शीर्षक अच्छे से लिखना। हिंदी में किनका प्रयोग करते हैं बेटा, तो हिंदी में प्रयोग करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या कितना 1 का क ख होगा जो भी लिखना। या ऊपर में ये एक तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप ऐसे लिख सकते हो प्रश्न संख्या 1 का क, है ना, और आप यहां लिख सकते हो उत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहां से आप उत्तर लिखना शुरू कर देना, है ना। अच्छा, एक गलती मत करना, कुछ बच्चे यहाँ लाइन खींच देते हैं ना, तो यहीं से लिखते चले जाते हैं। नहीं, यहां से लिखो फिर यहां से पकड़ो, है ना। तो यही तुम्हें ध्यान रखना है, मैचिंग सामने सामने करना है ना। एक्सप्लेनेशन अगर आपको करना है तो याद रखिएगा इसी तरह आंसर नंबर इतना, और एक्सप्लेनेशन में तो हम आपको बता चुके हैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में कैसे करना है। तो एक्सप्लेनेशन करना है तो आंसर नंबर 1 का इतना, तो यहाँ पे हिंट दे देना, ये बताया जा चुका है, और एक्सप्लेनेशन का 2-2 वर्ड यहाँ लिख देना, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में 2 वर्ड लिख देना, और फिर यहाँ से आंसर लिखना तुम शुरू करना। और यहां अगर आंसर खत्म हो गया ना बेटा, तो 2 लाइन छोड़ देना, फिर यहाँ पे अगला लिखना आंसर नंबर, ठीक है जी, 1 का दूसरा या तीसरा जो कुछ भी आपको लिखना हो, याद रखना। अच्छा, और वाला अगर लिखना है तो यहाँ बगल में ही और डाल देना, क्या दिक्कत है, बगल में ही क्या डाल देना, और डाल देना। इस तरीके से आप पूरा पेपर सुंदर तरीके से क्या करेंगे, सजाएंगे। तो जाते जाते प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गुरुजी की तरफ से, है ना, आपके बड़े भाई की तरफ से बहुत सुंदर सा बेस्ट विशेष है। और बस हम इतना ही कहेंगे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और बेटा मुस्कान के साथ एग्जाम हॉल में प्रवेश करो, और मुस्कान के साथ एग्जाम हॉल से कहां निकलो, बाहर निकलो, है ना। अगर गलती से कोई एक पेपर इधर उधर चला गया तो उसको छोड़ो और नेक्स्ट पेपर पे पूरी जान लगा देना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं वैसा नहीं होता है। कुछ भी हो, ओवरऑल जितना पढ़े हो भरोसा रखो, है ना, अच्छे से लिखो, वहां कुछ भी हो तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, है ना। और अंतिम में रीचेक जरूर कर लेना, और कॉपी को सजाना, ज्यादा नहीं तो ज्यादा चीजें गलत लगती है। हमें सजाना है बस, जहां अंडरलाइन हेडिंग, जहां हेडिंग, बाकी कोई चीजें हमें नहीं करनी है। साफ सुथरा लिखना, और टेंशन मत लेना कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बुरी है ना। बस हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि आप जो लिखो चेक करने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी तुम्हें समस्या हो एग्जाम से रिलेटेड जरूर लिखना। धन्यवाद, बेस्ट विशेस।